मैं आज भी उस रात को नहीं भूली जब मेरा भाई, जो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा था, हॉस्टल से अचानक घर आया। वो 16 साल का हो चुका था, मगर उसकी गहरी नजरों में अकेलेपन का समंदर था। हमेशा की तरह उसने मुझे अजीब सी नजर से देखा, जैसे मेरे चेहरे पर कोई राज लिखी हो। उस रात हमने मेरे कमरे में पुनाह ली, जहां हुआ भी हमारी खामोशियों को सुन रही थी। मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब वालिद ने उसे 5वीं जमात में बोर्डिंग स्कूल भेजा था। मैं उस वक्त 16 साल की थी और उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे दिनों को वीरान कर दिया था। साल गुजरते गए, मगर जब मेरे किसी सहेली ने कहा था, समीना, तुम्हें किसी के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, तो मैंने अपने होंठ काट लिए। कैसे बताती कि मैंने अपने भाई को हॉस्टल से बुलाया। उसकी आवाज फोन पर कांप रही थी, दीदी मैं कल ही आ जाऊंगा। वो आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने मुझे देखा और बोला, तुमने ये जीन्स और टॉप क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें तो घाघरा पहनना चाहिए। मैंने उसकी बात को कहकाए में उड़ा दिया। मेरे कमरे में दाखिल होते ही मैंने उसके सामान को संभाला। रात हो गई। उसने कहा, तुम मॉडल लग रही हो, क्योंकि मैंने नीला गाउन पहनी थी। रात गए तक हमने खाना खाया, बातों के फूल खुलाए। फिर अचानक उसने पूछ ही लिया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा गला बंद हो गया। वो कहानी जो मैंने हमेशा छुपाई थी, वो लड़का, उसका धोखा, बाजार में दूसरी लड़की के साथ, सब कुछ मेरे लबों पर था। मैंने बताया तो उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। आज से मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, उसने कहा। और मैंने पहली बार महसूस किया कि 16 साला लड़के के अंदर एक मर्द छिपा है। अगले दिन स्विमिंग पूल में हमने छलांगे लगाएं और एक दूसरे को पानी की बौछार कर दी। शाम को जब हम कमरे में लौटे तो मेरे कमर का दर्द उभरा। फिर उसने कहा और तेल की बोतल उठा ली। उसके हाथों की गरमाइश ने मेरी सांसों को तेज कर दिया। मैंने आंखें बंद की तो उसकी सांसों की आवाज ने खला को भर दिया। वो लम्हा जब हमारी खामोशियां भी बात करने लगी थीं। आज जब वो वापस हॉस्टल जा चुका है, तो मैं उसके बेड पर उसका छोड़ा हुआ सफेद शाल संभाल कर रखती हूँ। शायद अगले साल हम पहाड़ों पर जाएंगे, जैसे उसने वादा किया था, या शायद ये खामोशियां हमारा नया सफर बन जाएं। वो मौसम गर्मा की एक रात थी जब वो दोबारा आया। हॉस्टल से छुट्टियों के बाद वो घर लौटा था और हम दोनों ने एक बार फिर उसी कमरे में पुनाह ली। उसकी आवाज में थकावट थी, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा मुझे हैरान कर देती थी। दीदी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, उसने कहा और अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये तेल है, तुम्हारे कमर के दर्द के लिए। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। शायद ये उसकी मौजूदगी थी जो मुझे हर बार एक नई दुनिया में ले जाती थी। रात गहरी हो चुकी थी जब मैंने फैसला किया कि नहा लूं। बाथरूम में दाखिल होते हुए मैंने उसे कहा, मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूं। उसने सर हिलाया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। पानी की आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। मैंने अपने ख्यालात को पानी के साथ बहने दिया, लेकिन मैं फिसल गई। अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आया। तुम्हें मदद की जरूरत है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने उसे देखा और उसकी आंखों में वही पुरस्कार चमक थी जो हमेशा मुझे बेचैन कर देती थी। हाँ, मैंने कहा, और उसने मेरे बालों पर शैम्पू लगाया। उसके हाथों की गर्मी ने। बाथरूम से बाहर निकलते हुए मैंने उसे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जादू सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम दोनों कमरे में वापस आए और मैंने बस्तर पर बैठकर अपने बालों को तौलिए से खुशक किया। वो मेरे पास बैठ गया। तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? उसने पूछा। अभी तक है, मैंने कहा, और उसने तेल की शीशी उठा ली और अपने हाथों को तेल से गर्म करने लगा। लेकिन थोड़ी देर तक वो बिल्कुल खामोश रहे और मैं बिल्कुल अधमरा बस्तर पर लेट गई। फिर उसने बिला झिझक के कहा कि चलो आपके ट्रिमर मशीन को ठीक करते हैं। उसने तेल के डिब्बे को आहिस्ता आहिस्ता पूरा मेरे ट्रिमर मशीन पर अंडेल दिया। सारा मशीन तेल से लथपथ हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी मशीन की ढक्कन को उतार दिया। अब मशीन के अंदर के सामान दिखाई दे रहे थे। फिर उसने पीच कश से मशीन के दरमियानी नटबोल्ट को पीच कश से ढीली करनी शुरू की। पूरा आधा घंटा तक वो मेरे मशीन को मुरम्मत करता रहा। मजीद ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी फीडबैक और मशवरे के लिए कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें।